ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यमधिपाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो कुछ संडे पहले, रविवार पहले हमने भक्ति के जो लक्षण हैं, भक्ति के जो गुण हैं 6, उनमें से पहला लक्षण चर्चा किया था। क्या था वो लक्षण? क्लेशाग्नि जी। तो आज हम अगला लक्षण चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से 6 लक्षण हैं, किसी को स्मरण है? कौन कौन से लक्षण हैं भक्ति के 6? मैं तो पढ़ के आया हूँ तो मुझे तो स्मरण हो गई। क्या? क्लेशाग्नि, शुभदा, हाँ, सांद्रानंद विशेषात्मा, हाँ, हाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु मोक्ष लग उधर तो ठीक है, लेकिन मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, इससे क्या पता चल रहा है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते सुदुर्लभ। यस, एक रह गया था। अच्छा है, याद तो है। तो पहला लक्षण हमने चर्चा किया था, क्लेशाग्नि। तो क्लेशाग्नि यानी कि क्लेश क्या है? क्लेश दुख। तो भक्ति करने से क्या होगा? जो हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, दुख सारे नष्ट हो जाएंगे। भक्ति इतनी पावरफुल है कि सारे दुखों को समाप्त कर देगी भक्ति। भक्ति ऐसी प्रक्रिया है। हाँ, उससे क्या होता है? सुख आता है जीवन में, है ना, आध्यात्मिक सुख। हम भौतिक सुख की बात नहीं करते। तो क्लेशाग्नि, क्लेशों का अंत होगा, है ना। तो क्या चर्चा किया था हमने? क्लेश, दुख क्यों आते हैं, दुख का कारण क्या है? हम सबके जीवन में दुख हैं। तो क्या, क्योंकि काफ़ी रविवार बीत चुके हैं तो इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। तो दुख क्यों आते हैं हमारे जीवन में? क्या चर्चा किया था हमने? दुख का कारण क्या है? हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, भगवान दुख दे रहे हैं क्या? हाँ, भगवान से विमुख है। तो भगवान से विमुख होकर हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। यस, तो उसका मूल क्या है? दुखों का कारण, है ना। तो अलग अलग ऐसा लोगों की भ्रांत धारणाएं हैं कि मैं उस व्यक्ति की वजह से दुखी हूँ, वो मुझे दुख दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है, इस वजह से मेरे जीवन में दुख है ना। तो हम दोष किसी और को देते नहीं। साधारण हम लोगों की आदत है कि हमारे दुखों के कारण हम जब परेशान होते हैं तो हम बोलते हैं कि इसकी वजह से परेशान। लेकिन वास्तव में शास्त्र के अनुसार क्या है? वो कारण है पाप कार्य। तो हम जो पाप कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे जीवन में दुख आते हैं। उसका एकमात्र कारण है ना। किसी को कुछ बीमारी है, किसी का बिजनेस फ्लॉप हो गया, किसी की नौकरी चली गई, है ना। जो भी समस्याएं हमारे जीवन में हमारे सामने दिखाई दे रही हैं हमें, वो किस कारण से हैं? उसका जड़ क्या है? कारण क्या है? ये पाप है कि कुछ ना कुछ हमसे पाप हुए हैं,
इस जीवन में, पिछले जीवनों में कहीं ना कहीं हमसे वो पाप हुए हैं जिसकी वजह से ये कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो दुख का कारण क्या है? दुख के 3 मूल कारण हमने चर्चा किए थे। तो उसमें से एक था पाप, है ना, पाप की वजह से। और पाप का कारण क्या था? पापम का कारण है बीजम। बीज यानी पाप करने की इच्छा, है ना। और पाप करने की इच्छा कहाँ से आती है? तो एक ग्रॉस, एक ऊपर से देखेंगे तो मूल 3 कारण हैं कि वो जो पाप करने की इच्छा आती है वो आती है अविद्या से, है ना। ये हमने चर्चा किया था, अविद्या से ये पाप करने की इच्छा आती है। और थोड़ा और सूक्ष्म रूप में अगर हम जाएंगे तो, है ना, हमारे दुखों का कारण, हमारे जीवन में क्लेशों का कारण क्या है? पाप है। जो हमने पाप कर्म किए हैं उसका फल हमें मिल रहा है ना। तो फल किस प्रकार से मिलता है? 2 प्रकार से, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। तो ये प्रारब्ध और अप्रारब्ध पाप फल हम ये जीवन में भोग रहे हैं या भोगने वाले हैं, है ना। तो जैसे प्रारब्ध क्या होगा? जो अभी करंट, अभी जो स्थिति में हम फिलहाल हम कष्ट भोग रहे हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग हैं तो वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, तो अभी इस जन्म में उनको एक गरीब कुल में जन्म मिला है ना। तो ये उनके लिए कष्टकारी हो गया कि उनके पास लक्ष्मी नहीं है, परेशान है। नहीं, लक्ष्मी नहीं होती तो बहुत परेशान हो जाता। तो इसको बोलेंगे प्रारब्ध, कि एक गरीब कुल में उनको जन्म मिला है ना, कि अभी वो कष्ट को भोग रहे हैं, उस कष्ट को, है ना। जैसे कोई जेल में सज़ा काट रहा है तो कोई पाप किया होगा जिस वजह से वो सज़ा काट रहा होगा उस समय, तो इसको बोलेंगे प्रारब्ध। पुराने कुछ हमने पाप कर्म किए हैं उसकी वजह से अभी जो हमारा कष्ट हम भोग रहे हैं करेंट। और अप्रारब्ध यानी कि कुछ हमने पाप किए हैं जिसका फल अभी हमें मिला नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कभी ना कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 15 मिनट बाद, मरने के जस्ट पहले, मरने के बाद भी, तो वो अप्रारब्ध ना, जो हमने कर्म किए होंगे पाप कर्म, उसका फल अभी हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, तो उसको बोलते हैं अप्रारब्ध, है ना। तो ये पाप के फल इस प्रकार से प्रारब्ध प्रारब्ध रूप में हमें हमेशा प्राप्त होते रहते हैं, है ना, जिसका कारण है पाप करने की इच्छा। ये बीज, बीजम बोलते हैं ना। तो ये बीजम, पाप करने की इच्छा कहाँ से आई हमारे अंदर? हमने चर्चा किया था कि पाप करने की प्रवृत्ति है हमारी, है ना, जिसको बोलते हैं कूट, है ना। जैसे हम DYS में हम काफ़ी सारे भक्तों ने अटेंड किया ना, तो उदाहरण चर्चा किया था हमने, कैसा कि बैंक किसी को खुला दिखा कि बैंक खुला है और उसके पास पैसे नहीं है, तो उसने देखा तो क्या हुआ, उसकी इच्छा हुई, क्योंकि वो प्रवृत्ति है अंदर, पाप करने की प्रवृत्ति, कूट, उसकी वजह से उसने देखा बैंक और ATM, और उसने विचार किया कि आने वाली 28 तारीख को ये ATM में लूट लूँगा। तो उसने वो जो डिसीज़न लिया, इच्छा बना ली उसने कि 28 तारीख डिसाइड कर दी है लूटने की, तो क्या हुआ, वो बीजम, वो कूट से बीज में आ गया, है ना। और बीज से फिर क्या हुआ, उसने वो चोरी करी, तो चोरी करी यानी कि अभी क्या हुआ, अप्रारब्ध रूप में उसको वो फल मिलने वाला है। तो अप्रारब्ध रूप में वो मतलब तैयारी हो गई है, जेल में बिस्तर लग गया है, अभी उसको वो पहुंचने वाला है वहाँ कष्ट भोगने के लिए। और फिलहाल उसके पास पैसा आ गया, लेकिन अभी वो कष्ट भोगेगा फ्यूचर में। अब पुलिस ढूंढने लग गई उसका सुराग निकाल रही। तो फिर क्या होगा, फिर 1-2 महीने, साल भर बाद वो पकड़ा जाएगा, है ना, पकड़ा जाएगा, फिर क्या होगा, जेल में पहुंच जाएगा, तो वो फिर कष्ट भोगेगा। तो वो क्या हुआ, प्रारब्ध, समझ रहे हैं हम, कूट बीज, अप्रारब्ध प्रारब्ध, इस प्रकार से। और ये पाप करने की वृत्ति कहाँ से आती है? तो पाप करने की वृत्ति इस प्रकार से आती है कि कोई पाप पहली बार हम करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर क्या होगा कि कभी हम कर देंगे, फिर 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो हैबिट हो गई। तो ये क्या होगा, पहली बार जो हमने पाप किया उससे ये पाप करने की वृत्ति आई। लेकिन ये जो पहली बार हमने पाप किया वो कहाँ से पाप हुआ? हाँ, अविद्या, अविद्या। तो ये अविद्या क्या है?
अज्ञान क्या है जिसकी वजह से हम पाप कर बैठे? ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ, और शरीर इंद्रियाँ, ये इंद्रियाँ मैं हूँ, और इंद्रियों को तुष्ट करना, शरीर को तुष्ट करना, है ना, मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ, है ना, ये विरोध हृदय में होना, तो ये अविद्या, ये अविद्या है। नहीं, सारा जो पाप हो रहा है इस जगत में क्यों हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? कि मैं भगवान का सेवक नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, तो मैं स्वयं ही भगवान हूँ, मैं स्वयं ही भोगी हूँ, है ना, भगवान है ना क्या, भोक्ता, तो मैं स्वयं ही भोगता हूँ, ये भाव अंदर होना, ये अविद्या, ज्ञान के कारण सारे पाप हो रहे हैं, है ना। तो ये अविद्या के कारण क्या होगा? पहली बार पाप होगा, फिर वो धीरे धीरे पाप होता रहेगा, फिर हमारी प्रवृत्ति हो जाएगी, है ना, उससे कूटम, फिर बीजम, मतलब पाप करने की इच्छा होगी, फिर क्या होगा? उसके फल भोगेंगे हम। फल किस प्रकार से? अनेक अनेक प्रकार के दुख हमारे जीवन में आएंगे। तो ये इस प्रकार से ये क्लेशाग्नि के विषय में हमने चर्चा करी थी। और क्लेशाग्नि को दूर करना है तो क्या करना होगा? भक्ति क्या करती है? ये पूरा तीनों जो कारण हैं दुख के, है ना, जो दुख के तीन मूल कारण हैं, इनको समूल नष्ट कर देती है, उखाड़ देती है। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, है ना, तो वो आप ऊपर से काटेंगे तो वापस उग जाएगा वो, लेकिन अभी उसको क्या करेंगे? पकड़ के खींच देंगे तो उसकी जड़ सहित वो आ जाएगा, वो फेंक देंगे तो वो फिर फलेगा वो। तो इसी प्रकार से ये जो भक्ति है ना, इसका एक लक्षण है, इसका एक गुण है, ये इस प्रकार से इसको, ये जो दुख के कारण है इनको समूल नष्ट कर देती है। वो जो पाप करने की वृत्ति है उस तक को वो नष्ट कर देती है ना। ये ऐसी भीषण अग्नि है कि सारे ये जो इस प्रकार के इनको सबको जला के राख कर सकती है। तो भक्ति का एक ये लक्षण है ना। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं दूसरा लक्षण। तो दूसरा लक्षण क्या है? शुभदा। तो शुभदा यानी जीवन में शुभ लाने वाली है भक्ति, है ना। तो सब संसार में शुभ और लाभ के पीछे ही पड़े हुए हैं, कैसे ना कैसे शुभ लाभ हो जाए, नहीं है। इसलिए वो एक पंडित जी है ना, वो बोल रहे हैं कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। तो वो क्या है? शुभ आ जाए जीवन में, अशुभ चला जाए। लेकिन वास्तविकता में शुभ कैसे आएगा? तो वो भगवान की अहेतुकी शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही वो जीवन में हमारे शुभ आ सकता है ना। और ये शुभ, ये पहले लक्षण से संबंधित है। नहीं, जितना क्लेश हमारे जीवन में, जितना दुख कम होंगे हमारे जीवन में, उतना ज़्यादा हमारे जीवन में शुभता, शुभ बढ़ता जाएगा। नहीं, क्लेश कम होंगे तो शुभ बढ़ता जाएगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंग्रेजी में इसका शब्द है ना। हिंदी में पता है किसी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं हिंदी में? मतलब एक चीज़ ये बढ़ेगी तो वो दूसरी घटेगी, एक चीज़ घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो ये शुभदा इस प्रकार से संबंधित है ना, क्लेशाग्नि से। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्लेश कम होते जाते हैं और शुभ हमारे जीवन में बढ़ता जाता है भक्ति करने से, है ना। तो श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ को हम, कौन सी वस्तु को शुभ मानेंगे, है ना। अभी तो हम भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि शुभ। तो अगर कोई वस्तु शुभ है तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बता रहे हैं कि 4 गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो अभी हम वही 4 गुण भक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो पहला गुण क्या है? सबसे पहला गुण है, जो भी वस्तु शुभ है वो दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। कोई भी शुभ वस्तु दूसरों के हित के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात है कि सबको आकर्षित करनी चाहिए। और तीसरा गुण है, भक्ति करने से हमारे अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो ये 2 गुण तो भक्ति में है ही, कि दूसरों के हित में है, सबको आकर्षित करती है। भक्ति करने से हमारे अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट होते हैं, ये तीसरा गुण है। और चौथा गुण क्या है? कि परम आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो बहुत सारे लोग इस संसार में अलग अलग प्रकार से शुभता लाने का प्रयास कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं। नहीं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, दवाई बांट रहे हैं, है ना। जो जिनको कोढ़ हो जाता है उनकी सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार से कपड़े वितरण करते हैं। तो इस सब से लोग क्या कर रहे हैं? प्रयत्न कर रहे हैं, शुभ चीज़ें लाने का प्रयास कर रहे हैं सब इस संसार में।
लेकिन वास्तव में शुभ इन सब चीज़ों से नहीं आएगा, है ना। और भी बहुत सारे लोग शुभ लाभ के लिए बहुत प्रयास करते नहीं, जैसे दुकान में हम देखते हैं प्रतिदिन, है ना। जैसे मैंने होशंगाबाद में देखा है, एक बार हम सेवा करने के लिए गए थे वो ड्रामा की ड्रेस लेने, तो एक पंडित जी आए वहाँ पे, और वो क्या कर रहे थे, एक दुकान में गए, उन्होंने नींबू मिर्ची पुराना वाला निकाला, फेंका और नया वाला डाला। मैंने बोला क्या कर रहे हैं आप? तो बोले ये सब मेरा मतलब वो उनके पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि 50-60 दुकानों का कि वो रोज़ जाएंगे नींबू मिर्ची टांगेंगे। क्यों कर रहे हैं ये सब? शुभ लाभ के लिए, शुभ हो जाए, नहीं शुभ हो जाए, नींबू मिर्ची टांग रहे हैं, फिर उसके बाद वो स्वास्तिक बनाते हैं शुभ, फिर इधर शुभ लिखेंगे उधर लाभ लिखेंगे, नहीं। तो सब प्रयास कर रहे हैं कैसे ना कैसे शुभ लाभ आ जाए। कई जगह मैंने ही देखा है, वो क्या करते हैं, वो एक काली सी कुछ पुतली टांगते हैं ना, दरवाजे पे बांध देते हैं, वो उल्टी टांगना रहता है उसको, सीधी नहीं। उल्टी टांगेगी तो अशुभ अंदर नहीं आएगा और शुभ ही शुभ होगा। ऐसा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा है। वो क्या करते हैं, घोड़े की नाल टांग देते ना, घर में बांध देते। और हमारे घर पे पिताजी ने बांध रखी है, उससे क्या होता है, शुभ आया, शुभ हो जाएगा भाई, अशुभ नहीं रहेगा, शुभ। हाँ, तो सब इस शुभ लाभ के चक्कर में, लेकिन वास्तव में कैसे शुभ होगा ये नहीं पता है ना। लेकिन हाँ, एक अकबर और बीरबल की एक कहानी है इस विषय में, शुभ और अशुभ की। तो एक बार क्या हुआ, अकबर राजा थे और बीरबल उनके मंत्री थे। तो एक बार अकबर सुबह सुबह उठे और अपने महल से बाहर निकले अंगड़ाई लेते हुए, और बाहर पहुँचे, उन्होंने सुंदर दृश्य देखा, बहुत बढ़िया खेत वेत है और सब, है ना, अच्छा दृश्य दिखाई दिया, बहुत मनोरम सुहावना, सुबह बहुत अच्छी सुहानी थी, बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे वो। और फिर क्या हुआ कि उनकी नीचे नज़र पड़ी, महल से देखा उन्होंने, तो वहाँ से धोबी जा रहा था जो कपड़े धोता था महल के, और धोबी ने ऊपर देखा, उसकी भी नज़र मिली राजा से, अकबर से, उन्हें तुरंत नमस्कार चमत्कार सब कर दिया। और राजा ने भी हाँ हाँ हाँ, भक्त होते तो बोलते हरे कृष्णा, लेकिन अभी वो वो सब हो गया, नमस्कार चमत्कार। राजा बहुत अच्छा फील कर रहे थे, फील गुड फैक्टर। और फिर जैसे ही वो मुड़े, छोटा वाला स्पीकर ला, और जैसे ही मुड़े और फिसल गए, वहाँ पर गिर पड़े, उनके पैर वैर में लग गई, उनको अच्छा कष्ट हुआ उससे। फिर उन्होंने कहा अरे यार ऐसा कैसे हो गया। हाँ, फिर थोड़ा आगे बढ़े, आगे गए तो महल में ऐसा वो दरवाज़ा था, तो उस पर उनका सर टकरा गया, उनका सर फूट गया, चक्कर आ गए उनको। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो रहा है आज सुबह से। फिर थोड़ा वो बगीचे में गए, थोड़ा टहलने तफरी करने, तो बगीचे में पहुँचे, तो बगीचे में क्या हुआ, मधुमक्खी ने उनको नाक पे काट लिया। वो सूज गई नाक उनकी, वो परेशान हो गए सुबह से कि हो क्या रहा है। और फिर उन्होंने अपने मंत्रियों से चर्चा किया कि ये क्या हो रहा है, ये सुबह से ऐसा हो रहा है, मैं फिसल गया, लग गई मुझे। फिर थोड़ा आगे गया तो सर टकरा गया, फिर थोड़ा इसको आगे रखना पड़ेगा उधर कहीं, इससे आगे थोड़ा सा, उस इससे माइक से थोड़ा आगे, और फेस थोड़ा वैसा कर दीजिए उसको, इधर नहीं उस साइड। हाँ बस ठीक। तो चर्चा करिए उन्होंने मंत्रियों से कि ये क्या हो रहा है, आज सुबह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अशुभ। बोले कि सर फूट गया, टांग टूट गई, नाक सूज गई, काट लिया, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो बोले जरूर सुबह सुबह आपने कुछ अशुभ देखा होगा। क्या था, सुबह आप उठे तो क्या किया आपने। तो उन्होंने बताया मैं सुबह आया और ऐसे वरांडा में गया और वहाँ से मैंने देखा सब अच्छा दिख रहा था, फिर मुझे एक धोबी दिखा, धोबी से नमस्कार हुआ, चमत्कार हुआ, फिर उसके बाद से ये सब होना शुरू हो गया। मैं वहाँ से पलट के जैसे ही निकला तो फिसल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बोला अच्छा, तो ये धोबी क्या है, आपके लिए अशुभ है। तो मंत्रियों ने क्या बोला, धोबी आपके लिए अशुभ है। तो तुरंत राजा ने आदेश दिया कि धोबी का सर कटवा दिया जाए, और धोबी को पकड़ के लेके आए उसका सर काटने के लिए। तो अब ये बात तानसेन को पता चली, तो तानसेन ने सोचा अरे ये तो अन्याय हो रहा है, ये कौन सी बात हुई भाई। अब लेकिन तानसेन की बात अकबर नहीं मानने वाले थे, उनको पता था। तो तानसेन कहाँ पहुँचे, तानसेन गायक थे ना उनके सभा में। तानसेन पहुँचे बीरबल के पास, उनको मालूम था कि इनकी बात अकबर कभी नहीं टालता है और ये अकबर को कुछ भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात हुई है, सुबह राजा उठे और धोबी को देखा
और फिर उनके साथ ये सब घटना हुई तो उन्होंने सब मंत्रियों से चर्चा करी, मंत्रियों ने उनको अशुभ बता दिया, अभी क्या है कि धोबी का सर कटने वाला है, अभी आप कुछ करो। तो बीरबल बोला अच्छा ठीक है। बीरबल अकबर के पास गया। बीरबल ने बोला कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है। बोले हाँ। तो बोले देखिए आपके मधुमक्खी काटने की वजह से, आपके मधुमक्खी के काटने की वजह से उसका सर कट रहा है। नहीं, तो बोले आप सोच रहे हैं कि आपके लिए वो अशुभ है, आप उसके लिए कितने अशुभ हैं कि उसकी गर्दन कट रही है आपकी वजह से। तो सबसे पहले तो आपका सिर काट देना चाहिए, आप कितने अशुभ हो उसके लिए। नहीं, आप अशुभ हो। तो बीरबल ने उल्टा ऐसा बोल दिया उनको। और बीरबल ही ऐसा बोल सकता था, बाकी कोई बोल सकता था क्या? किसी की हिम्मत थी नहीं, उसका ही सबसे पहले सर कलम हो जाता, कट जाता। तो बीरबल ने इस प्रकार से समझाया तो फिर उनको समझ में आई, अच्छा ये सब मुझे मूर्ख बना रहे थे मंत्री। हाँ, वो उसका अच्छा हुआ, गलत डिसीजन हो गया था मुझसे, तो अभी एक हत्या हो जाती इस प्रकार से। तो उन्होंने सबको समझाया कि अरे भाई सही सलाह दिया करो मुझे। तो इस प्रकार से धोबी को बीरबल ने बचा लिया। तो इस संसार में इसी प्रकार से है, जो शुभ अशुभ है ना, उसका परिप्रेक्ष्य क्लियर नहीं है कुछ कि क्या शुभ है क्या अशुभ है ना, किसके लिए शुभ है किसके लिए अशुभ है। तो जैसे कई बार हम जाते हैं नहीं तो रास्ते में बिल्ली दिख जाती है, तो बिल्ली क्या हम सोचते हैं अरे अशुभ है, रुक जाते हैं। कितने लोग रुकते हैं बिल्ली देख के? आप सबके बारे में जानते हैं? हाँ, तो आप अपना बताइए, दूसरे अपना बताएंगे। तो सब रुकते हैं ना बिल्ली। हाँ, हम सोचते अरे बाप रे काली बिल्ली देख ली, काली बिल्ली अब नहीं जाऊंगा। और बिल्ली भी यही सोचती है अरे बाप रे काला बिल्ला देख लिया हमको देख के। तो इस प्रकार से ये शुभ और अशुभ का हमारा विचार है ना। तो शुभ अशुभ ऐसा हम श्रीमद् भागवतम में भी पढ़ते हैं, शुभ अशुभ नहीं। युधिष्ठिर महाराज ने जब अर्जुन को भेजा था द्वारिका, तब ऐसा हुआ था ना, अर्जुन बहुत समय आए नहीं, कई महीनों नहीं आए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज को ऐसा दिखा कि कुत्ते भौंक रहे हैं निडर होके, है ना, और पशु रो रहे हैं, गाय रो रही हैं। तो उन्होंने देखा और समझे कि अभी ये क्या है, यह शुभ संकेत है। तो इस प्रकार का ये जो सांकेतिक अशुभ शुभ समझना है, ये सब शास्त्र में है, लेकिन उसको सही तरीके से जानना होगा कि किस प्रकार से उसका वर्णन है, कैसे उसको सही समझना है। तो ये शुभ अशुभ वस्तु वास्तव में हम विचार करते हैं कि कुछ ऐसे कुछ टोना टोटका या फिर कुछ इस प्रकार से चली जाएगी ये अशुभ चीज़ें, लेकिन वास्तविकता में ये जो अशुभ चीज़ें हैं वो कैसे जाएंगी हमारे जीवन से? भक्ति से जाएंगी। और भक्ति से क्यों जाएंगी? और दूसरी चीज़ें ट्राई करने से, जो हम ट्राई करेंगे उससे क्यों नहीं जाएगी? बाकी चीज़ें जो हैं वो किस स्तर पे हैं? जो भी हम विचार करते हैं कि अशुभ को हटाना है और शुभ को लेके आना है ना, गरीबी हटाओ, समाज सेवा करो, है ना, इस प्रकार से हम विचार करते हैं। तो ये सब किस स्तर पे हैं? ये सब शरीर के स्तर पे है ना, और हम शरीर नहीं है। और भक्ति किस स्तर पे है? भक्ति आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे है वास्तव में, है ना। तो शाश्वत जो शुभ हम सोच रहे हैं हमारे साथ हो और शाश्वत रूप से अशुभ चला जाए, तो वो शरीर के स्तर पे कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। तो इसलिए उस स्तर पर कोई भी शुभ कार्य वास्तव में शुभ नहीं है। और भक्ति में, भक्ति से ये वास्तविक शुभ कार्य हमारा हो सकता है, शुभता हमारे जीवन में पूर्ण रूप से आ सकती है ना। तो केवल भक्ति से ये हमारे जीवन में शुभ लाभ हम लेके आ सकते हैं, और केवल हमारे जीवन में नहीं, अन्यों के जीवन में भी हम ये शुभ लाभ लेके आ सकते हैं। वास्तविक कल्याण सभी का हो सकता है ना। जैसे नैमिषारण्य में जब 5000 वर्ष पूर्व सारे जो साधु संत थे वो एकत्रित हुए थे, है ना, क्या कर रहे थे? 1000 वर्ष तक वो यज्ञ करने वाले थे, है ना। फिर वहाँ पर क्या हुआ? सूत गोस्वामी उपस्थित थे। तो सूत गोस्वामी वहाँ भी उपस्थित थे जहाँ पर श्रीमद् भागवतम पहली बार परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने उनसे जिज्ञासा करी कि आपने श्रीमद् भागवतम सुना है, तो आप वो हमें सुनाइए। तो उन्होंने 6 कुछ प्रश्न किए थे, है ना, नैमिषारण्य में
सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न किए शौनक आदि ऋषि ने, तो सूत गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने बोला मुनिया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो ये न आत्मा सुप्रसिद्धति। तो क्या बता रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न हुए सूत गोस्वामी ये उनके प्रश्न सुन के कि आप श्रीमद् भागवतम सुनाइए, ये सुनकर है ना बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि मुनिया साधु पृष्ठो हम, तो जो आपने प्रश्न पूछे हैं भवद्भिर्लोक मंगलम, पूरे लोक का मंगल करने वाले हैं, मंगल यानी शुभ है ना, तो पूरे लोक का मंगल कैसे होगा, आपके प्रश्नों से होगा है ना, जिसका उत्तर मैं अभी देने वाला हूँ। तो ये पूरे लोक का कैसे कल्याण होगा, तो आगे बता रहे यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनका संबंध कृष्ण कथा से, कृष्ण कथा भक्ति से आपके प्रश्नों का संबंध है। और उससे क्या होता है, ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी है ना, तो जो आत्मा है सुप्रसिद्ध थी है ना, उसका प्रसन्नता, उसका कल्याण, तो आत्मा के स्तर पे है आपके प्रश्न, कृष्ण कथा भक्ति के विषय में आपके प्रश्न हैं, तो इसलिए ये सारे जगत का कल्याण होगा इन प्रश्नों से है ना, जो कृष्ण कथा होगी उससे सारे जगत का कल्याण होगा है ना, शाश्वत आनंद, शाश्वत संतुष्टि ये प्राप्त होगा सबको है ना। तो क्षणिक सुख के विषय में नहीं बता रहे। तो अभी लोग सोचते हैं कैसे, जैसे हमारे नेता हैं तो प्लानिंग करते हैं पूरी, किस प्रकार से प्लानिंग है उनकी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हम डालेंगे, सबको नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, उससे व्यक्ति का जीवन में सुख समृद्धि कल्याण होगा, उसके जीवन में शुभ लाभ होगा। इस प्रकार से प्लानिंग करते हैं ना लोग कि उनका जीवन, उनका कल्याण हो जाएगा, इस प्रकार से प्लानिंग हो रही है। लेकिन वास्तव में हम देख रहे हैं कि वो उससे केवल शरीर का विकास होगा, शरीर के स्तर पर ही कुछ होगा, आत्मा के स्तर पर कुछ नहीं होगा। इसलिए वास्तविकता में उनका कोई कल्याण उससे होगा नहीं, फैक्ट्री डालने से, पैसा मिलने से इससे वास्तविक कल्याण नहीं होगा। केवल कृष्ण कथा, कृष्ण के नाम से है ना ये जगत में फैलेगा, कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम, हरि नाम संकीर्तन फैलेगा तो पूरा जगत के लोग इससे संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से 500 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे और जगन्नाथपुरी में थे, संन्यास उनका हो चुका था है ना, तो हर वर्ष रथ यात्रा हुआ करती थी। तो रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर रथ के सामने अपने सभी पार्षदों को लेके, भक्तों को लेकर वहाँ पर नृत्य किया करते थे, संकीर्तन किया करते थे। तो हर वर्ष संकीर्तन होता था। तो वहाँ के जो उस समय राजा थे नीलाचल है ना, उत्कल के जो राजा थे उनका नाम क्या था, राजा रुद्र प्रताप। तो राजा रुद्र प्रताप चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे है ना, तो उन्होंने भक्तों के माध्यम से संदेश पहुँचाया कि मैं दर्शन लाभ करना चाहता हूँ चैतन्य महाप्रभु के। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ऐसे व्यक्ति से मैं मिल नहीं सकता हूँ है ना, जिनका जीवन कैसा है, रुपया पैसा है ना, भोग विलासिता का जीवन है, ऐसे व्यक्ति से मैं नहीं मिलूँगा। उन्होंने मना कर दिया है ना। हालांकि जो राजा रुद्र प्रताप थे तो वो इस प्रकार से नहीं थे, वो तो कृष्ण भक्त थे, राजा थे, पहले इस प्रकार से राजा हुआ करते थे, राजा ऋषि भगवान के भक्त भी हुआ करते थे और साथ में अपना राज कार्य भी चलाया करते थे। तो वो उस प्रकार के राजा थे। तो जब उन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं नहीं मिल पाऊँगा उनसे, उनके दर्शन लाभ नहीं ले पाऊँगा, उनका संग का लाभ मैं नहीं ले पाऊँगा, तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी ये राजपाठ जो है वो किस काम का है मेरे, ये तो मेरा स्पीड ब्रेकर हो गया, नहीं, ये तो मेरा आध्यात्मिक जो प्रगति है उसमें बाधा है ये। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अभी क्या करूँगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, वैसे भी सब कुछ व्यर्थ है। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अभी सब कुछ छोड़ दूंगा, फकीर बन जाऊँगा है ना, और ये सब छोड़ना है मुझे। तो जब भक्तों को पता चला कि ये तो दृढ़ निश्चय कर लिया इन्होंने, तो भक्तों को तो उससे ऐसा लगा कि अरे ऐसे राजा अगर चले गए है ना, जो कि राज ऋषि हैं, वास्तव में भगवान के महान भक्त हैं, तो ऐसे राजा होने चाहिए है ना। अगर ऐसे राजा चले गए और कोई उस स्थान पर अभक्त बैठ गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि अभी क्या कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कैसे न कैसे चैतन्य महाप्रभु से मिल पाएँ राजा रुद्र प्रताप।
तो फिर उन्होंने रास्ता निकाला, उन्होंने बताया कि जब रथ यात्रा होती है उस समय कहीं कहीं बीच में रथ रुक जाता है ना। फिर वो कितना ही खींचते हैं, कितने ही लोग खींच लेते हैं, हजारों लोग भी खींचते हैं तो रथ हिलता नहीं। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि भगवान को दर्शन देने होते हैं, तो भगवान रुक जाते हैं एक स्थान पे, है ना। और फिर भगवान की जब इच्छा होती है जब वो रथ चलता है ना, कई दिन तक रुका रहता है रथ। तो उन्होंने बताया राजा रुद्र प्रताप को कि ऐसे समय में क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु कहीं आसपास में उद्यान में जाएंगे कुछ आराम करने के लिए, तो उस समय आप उनके पास पहुंचिए वेश बदल के और फिर प्रयत्न कीजिएगा उनको प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का। तो ऐसा ही हुआ, रथ यात्रा निकली और रथ रुका एक जगह, तो चैतन्य महाप्रभु कुछ रेस्ट करने के लिए एक जगह जाकर लेट गए, आराम कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी। तो राजा रुद्र प्रताप को भक्तों ने बता दिया कि अभी सही अवसर है, आप चले जाइए। तो राजा रुद्र प्रताप वहाँ पहुँचे, है ना। तो साधारण वेशभूषा में गए, राजा की तरह नहीं गए मिलने, है ना। तो वैसे गए और फिर उनके चरण के पास बैठकर उनके चरण दबाने लग गए। तो उनके चरण दबा रहे थे और फिर क्या कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम से दशम स्कंद में जो भगवान की लीलाएं हैं उसमें से कुछ श्लोक उद्धृत कर रहे थे, कुछ श्लोक बोल रहे थे बहुत मधुर वाणी में गाते हुए। तो चैतन्य महाप्रभु आंख बंद करके लेटे लेटे सुन रहे थे और उनको बहुत प्रसन्नता हुई, तो वो बोले और बोलिए इस प्रकार से, है ना। फिर वो और श्लोक बोलते गए और श्लोक बोलते गए। हाँ, फिर फाइनली उन्होंने एक श्लोक बोला, है ना। कौन सा श्लोक बोला था, याद है किसी को? तो उन्होंने फिर एक गोपी गीत में है, मुझे हाँ गोपी गीत में हुआ। तो उन्होंने बोला तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने ये जब श्लोक उद्धृत किया तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और फिर उठ के खड़े हो गए। हाँ, बहुत प्रसन्नता में बोले भूरिदा भूरिदा इस प्रकार से, और उनका आलिंगन कर लिया राजा रुद्र प्रताप का। आंखें उनकी बंद थी, उन्हें नहीं मालूम था कि राजा आए हैं, क्योंकि उन्होंने तो मना कर दिया था। फिर उनका आलिंगन कर लिया और इस प्रकार से राजा रुद्र प्रताप को कृपा प्राप्त हुई। तो ये जो श्लोक है, तो वो श्लोक किस प्रकार से है, तब कथामृतम, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो कथा का अमृत है ना। जैसे कि हम बहुत गर्मी में 45 डिग्री में अभी घूम रहे थे और बहुत गर्मी लगती थी नहीं, और फिर एकदम से प्यासे हो जाते थे, और फिर वो जो प्यास बहुत तीव्र हो जाती थी और उसके बाद एक गिलास मटके का पानी पीते थे तो कैसा लगता था, मुझे तो ऐसे ही लगता था आहा अमृत नहीं। तो ये भगवान की जो कथा है इस प्रकार से अमृतमयी है ना। तप्त जीवनम यानी तो पूरे हमारे जीवन में क्लेश है, तप्त है ना, उससे हम तपन महसूस कर रहे हैं ना, हीट है ना, क्लेशों की हीट हम महसूस करते हैं ना, वो वैसा। तो तप्त जीवनम है ना, तप्त जीवन में ये जो भगवान की मधुर कथा है वो किस प्रकार से है, अमृतमयी है ना। तो अमृतमयी कथा कवि भीड़ितम है ना। तो जो महान दार्शनिक हैं, कवि हैं, उन्होंने इन कथाओं को स्वीकार किया। श्रवण मंगलम, तो इन कथाओं को सुनने से वास्तविक जो शुभ लाभ है वो प्राप्त होगा। कैसे, भगवान की कथा सुनने से, हरि कथा कृष्ण कथा सुनने से, श्रीमद् भागवतम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, है ना। तो जो व्यक्ति इस कृष्ण कथा के अमृत को पहले ग्रहण करता है और फिर सब जगह वितरण करता है विश्व भर में, वह सबसे महान और कल्याण करने वाला व्यक्ति है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार कौन महान व्यक्ति है और सबसे बड़ा कल्याण कर रहा है, जो कि ये कथाओं को सुनता है और फिर सुनाता है ना। ये हरिनाम करता है और हरिनाम को वितरित करता है। तो इस प्रकार से वो सबसे कल्याणकारी है, वो वास्तव में अपने जीवन में शुभ लाभ लेके आ रहा है और अन्यों को शुभ लाभ प्रदान कर रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले भूरिदा भूरिदा, यानी कि तुम इस जगत का वास्तविक कल्याण कर रहे हो, पूरे जगत का, है ना। ये भगवान की कथा सुना रहे हो सबको। तो कैसे कल्याण होगा, फैक्ट्री खोलने से
कि भगवान की कथा सुनाने से, कंबल बांटने से, खाना बांटने से, दवाई बांटने से? वास्तव कल्याण आत्मा के स्तर पे भगवान की कथा सुनाने में है। तो इस प्रकार से यह जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो हमारा इस्कॉन का आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है कि यही कृष्ण कथा और कृष्ण नाम का अमृत सभी के कानों तक कैसे न कैसे पहुंच जाए, है ना। तो पद्म पुराण में भी इस प्रकार से वर्णित है कि जो व्यक्ति इस भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है और सब जगह इसे फैलाता है, ना केवल मनुष्य और ना केवल पशु, लेकिन वृक्ष लता भी इसको ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। तो केवल हम मनुष्यों तक इस कल्याण को नहीं पहुंचा रहे हैं, किस किस को पहुंचा रहे हैं? वृक्ष को, लताओं को, है ना। जो भी जीव आसपास हैं सबका इससे कल्याण होगा, नहीं? तो एक बार हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा था कि ऐसे जो अलग अलग जीव हैं, जैसे ये वृक्ष है, तो इनका कल्याण कैसे होगा? तो फिर हरिदास ठाकुर ने उनको उत्तर दिया कि अरे आप जो कीर्तन कर रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, आप जो हरिनाम संकीर्तन करते हैं ये वृक्षों तक भी पहुंचता है, और ये जो आपको प्रतिध्वनि प्राप्त होती है ना, जैसे लीड करते हैं ना, लीड जो कीर्तन लीड करते हैं तो पीछे से प्रतिध्वनि नहीं आती है, सब लोग गाते हैं। तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं कि ये जो प्रतिध्वनि आ रही है उसमें ये वृक्षों की प्रतिध्वनि भी है, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र गाते हैं, वो भी झूमते हैं उस पर, वो भी नाचते हैं। तो ये इस स्तर पे कि वो वृक्षों का भी कल्याण हो रहा है ना। वो पशु पक्षी जो भी हैं उन सब का कल्याण हो रहा है। ये प्रतिध्वनि उनकी प्रतिध्वनि है, हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। तो वास्तव में एक लीला भी है ना चैतन्य महाप्रभु की। झारखंड से जब वो जा रहे थे तो जंगल में जब वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, शेर है, ऐसे हिरण हैं, अलग अलग पशु पक्षी वहाँ पर एकत्रित हो गए, है ना। और सब एकत्रित होकर एक साथ एक जगह पर कीर्तन में सम्मिलित हुए और नाच रहे थे और गा रहे थे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा बोल रहे थे, इस प्रकार से ऐसा वर्णन है ना। अभी भी ऐसी जगह है वो, वहाँ पर आप जाएंगे, पूछेंगे किसी गांव वाले से तो बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था। उनको ज़्यादा डिटेल नहीं पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है, इस्कॉन क्या है, लेकिन ऐसी जगह है झारखंड में, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वास्तव में ऐसी लीला हुई है कि जहाँ पर ऐसे देखेंगे तो हिरण और शेर तो शत्रु है ना। हिरण देखेगा शेर को तो एक जगह खड़ा रहेगा नहीं, और शेर एक जगह खड़ा रहेगा नहीं, वो तो उसके पीछे भागेगा उसका शिकार करने के लिए। लेकिन वहाँ पर दोनों साथ में मिलके हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं और नाच रहे हैं उस पर। इस प्रकार से पूरी लीला है ये चैतन्य महाप्रभु की। तो ऐसा हुआ है। हाँ हाँ, सब है, पद चिन्ह है, वो जगह है। यस, तो ऐसा नहीं है कि हम ये अतिशयोक्ति बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, ऐसा हुआ है वास्तव में, है ना। अभी भी उसके प्रमाण हैं। तो इसलिए जो भागवत धर्म है, भक्ति मार्ग है, यही एकमात्र समाज का कल्याण करने वाला मार्ग है, समाज में शुभ, है ना, इसको लाने वाला मार्ग है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन है ना, धर्म कैतव प्रोज्जित अत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम, है ना। इस प्रकार से बताया वेद व्यास जी ने। तो श्रीमद् भागवतम जो भक्ति मार्ग, भक्ति धर्म है, वो वास्तव में उसमें से ये जो चीटिंग धर्म है ना, जो धोखेबाजी वाले धर्म हैं, उसको बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। तो धोखेबाजी वाले धर्म क्या है, जैसे अलग अलग अभिनेताओं के मंदिर बन गए हैं, उनकी पूजा चल रही है, नेताओं के मंदिर बने हैं, उनकी पूजा चल रही है, क्रिकेट खिलाड़ियों के, है ना, और देवी देवताओं के पूजा चल रही है। और साथ ही साथ जैसे भूत पिशाच, इनकी भी पूजा चल रही है ना, लोग करते हैं, ये सब करते हैं। या फिर लोग भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं कुछ भौतिक लाभ लेने के लिए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं वेद व्यास जी, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है उसमें से ये जो कैतव धर्म, ये जो चीटिंग धर्म है, उनको
बाहर फेंक दिया गया है और वास्तविक धर्म बताया गया है। तो वास्तविक धर्म क्या है? वास्तविक धर्म है भगवान की शुद्ध भक्ति, और ये शुद्ध भक्ति में कोई हेतु नहीं है ना। और ये किन लोगों के लिए है? निर्मत्सराना, निर्मत्सर है ना, जो शुद्ध होना चाहते हैं। वास्तव में ये भागवत धर्म उनके लिए है। जो चीटिंग स्वयं के साथ करना चाहते हैं उनके लिए ये भागवत धर्म नहीं है। तो शिवदम, उसके बाद क्या बता रहे हैं? शिवदम यानी शुभ, है ना। तो वास्तव में ये जो श्रीमद् भागवतम है या भक्ति है ना, श्रीमद् भागवतम के आधार पर क्या बता रहे हैं? भगवान की अहेतु की भक्ति बता रहे हैं। तो इससे शुभ लाभ हमारे जीवन में आएगा। ये शुभता प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। और अन्यत्र अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, है ना। तो इसमें भी ये श्लोक में भी बता रहे हैं कि भक्ति करने से क्या होगा? साक्षात भक्ति योग अधोक्षजम, है ना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से क्या होगा? जो जितने अनर्थ हैं उनका क्या होगा? शमन। वो सारे अनर्थ हमारे जीवन से जाएंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं, लोकस्या जानतो, मतलब लोगों को ये पता नहीं है कि कैसे वास्तव में ये शुभ हमारे जीवन में आएगा और ये सारे जो हमारे अनर्थ हैं वो जाएंगे। तो यहाँ पर शोक कर रहे हैं, है ना। सूत गोस्वामी बता रहे हैं लोकस्या जानतो, लोगों को पता नहीं है कि वास्तव में शुभ कैसे आएगा। ये भगवान की भक्ति से आएगा, हाँ, शुद्ध भक्ति से आएगा। और वास्तव में जो समाज का कल्याण है वो कैसे होगा? इस भागवत धर्म के प्रचार से, भक्ति के प्रचार से ये वास्तव शुभ हमारे जीवन में आएगा, है ना। तो पहले दो जो लक्षण हैं भक्ति के, वो इन सब जो उदाहरण हमने चर्चा की है, इन सब से पता चलते हैं कि दूसरों के हित में है भगवान की भक्ति, है ना, और सबको आकर्षित करने वाली है ना। जैसे अभी हमने चर्चा की कि पशु पक्षी भी इससे आकर्षित हो जाते हैं। और भक्ति करने से हमारे अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट होते हैं। तो कौन सा श्लोक है जिससे पता चल रहा है दिव्य गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं? अरे यस्याति भक्ति भगवत्य किंचना सर्वैर गुणेश तत्र समासते सुरा। सूर्य यानी देवता होता है ना। कई बार ऐसा होता है सुर बोलते हैं तो असुर याद आ जाते हैं। नहीं, सूर्य यानी देवता। तो किसके अंदर देवताओं के गुण हैं? जो भगवान की भक्ति कर रहा है। यस्याति भक्ति भगवत्य किंचन, है ना। भगवान का नाम है ना, किंचन गोचर, है ना। तो भगवान की जो भक्ति करते हैं, है ना, उनके अंदर अपने आप ये दिव्य गुण देवी देवताओं के वो प्रकट हो जाते हैं, है ना। और उसके विपरीत क्या बता रहे हैं? हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा। तो कोई अभक्त है, वो बहुत विद्वान है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ी पोजीशन पे है, लेकिन उसको बता रहे हैं कि कुतो महद गुणा, कुछ भी गुण नहीं है उसके अंदर, सब बेकार है, फालतू है। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथे नासती धावतो बही। वो क्या है? मन के रथ पे सवार होके इधर उधर बस दौड़ रहा है। तो ये भगवान की भक्ति करने से अपने आप ये दिव्य गुण। तो तीसरा गुण जो है वो ये है भक्ति का, कि हमारे अंदर सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। और चौथा गुण क्या है? परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप सब भगवान की भक्ति का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके जीवन में परम आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैं अब चौथा पॉइंट, लक्षण, गुण आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। जिसका अच्छा प्रयास होगा उसको ज़्यादा आनंद आएगा, जिसका कम प्रयास है उसको कम आनंद है। नहीं, अभी देखिए नर्मदा प्रभु, अभी हम भक्ति ग्राम गए थे ना, उनका उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरा भाई है ना। आप लोग इस प्रकार से कृपया मत लीजिएगा कि एक भक्त भी है ना वो, तो इसलिए उनका उदाहरण दे रहा हूँ कि डॉक्टर थे, सरकारी अस्पताल पूरा उन्हीं के अंडर में था, अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छी सैलरी थी, है ना। और नहीं भी जाते थे तो भी अटेंडेंस लग जाती थी,
है ना। और 2-4 दिन नहीं भी गए तो साइन कर दिए, सैलरी मिल गई, और कोई पूछने वाला नहीं, है ना। आए नहीं आए, कैसे भी पैसा मिल रहा था, अच्छी पोजीशन थी, आराम था। मतलब उसके साथ साथ भक्ति भी तो कर रहे थे। वहाँ जाके डिस्पेंसरी में बैठते थे और भागवतम पढ़ते थे, कहीं जाके साइड में जब भी कर लेते थे, और पैसा भी मिल रहा था उसका भक्ति करने का। तो हम में से बहुत सारे लोगों से अच्छी पोजीशन में थे वो, भक्ति में भी, नौकरी करते हुए, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये परम आनंद की प्राप्ति, कुछ तो वैसा आनंद अंदर से कुछ तो लग रहा होगा ना कि हाँ भाई ये आनंद है, इसमें वास्तविक आनंद तो इसी में ही है। और डॉक्टर बन के वहाँ बैठने में उतना आनंद नहीं है। तब कोई आदमी जैसे पैदल चलता है या सीढ़ी चल के आप लोग ऊपर आए हैं, तो नीचे की सीढ़ी कब छोड़ता है या अगला कदम पे कब बढ़ता है? जब पिछला कदम, मतलब अगला कदम रख देगा अच्छे से और फिर पीछे का कदम छोड़ता है ना, कि आगे उसको विश्वास आ गया कि अभी ये कहीं कुछ नहीं है, बढ़िया है ना, नहीं फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं, तो पीछे का कदम उठा देता है ना। तो मतलब वो वहाँ गए भक्तिग्राम सब कुछ छोड़ के, तो कुछ तो उनको लगा ना कि ये ज़्यादा आनंद देने वाला जीवन है ना, वो परम आनंद की प्राप्ति इससे होगी, ये दृढ़ विश्वास उनके अंदर आया होगा ना, और कुछ उसका अंश महसूस भी करते होंगे। हाँ, तो ये जो चौथा गुण है भक्ति का, जो अच्छे से भक्ति करें वो इसको अनुभव कर सकते हैं कि भक्ति करने से परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अन्य चीज़ों से, वो पैसे से, वो पोजीशन से, वो पैसे द्वारा प्राप्त वस्तुओं से वो चीज़, वो परम आनंद प्राप्त नहीं होने वाला है ना। ठीक है, हरे कृष्णा, यही समाप्त करते हैं। डॉक्टर कहाँ थे? नहीं वो बता दूंगा तो अभी ये वीडियो भी जाएगा ना, इसलिए वो नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो और कोई प्रश्न? अच्छी नींद आई यानी आप सबको, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा है, ठीक है, कम से कम घर पे तो नींद नहीं आती। जो हम क्लेशाग्नि है उसमें पीड़ित रहते हैं, तड़पते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं, तो कम से कम 1 घंटे मैंने आपको सुलाया, तो कम से कम इससे ही भगवान प्रसन्न हुए होंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।